मेरे मेहमान बड़े ख़ास हैं जी। क्रिकेट की दुनिया से इनका ताल्लुक़ है। एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट से इनका ताल्लुक़ है। बोल की फैमिली से भी आप देखते रहे उनका ताल्लुक़ है और बड़ी ज़बरदस्त अंदाज़ की क्रिकेट खेलते हैं। जब भी अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है इनका खेलने का। इनको जब भी खेलते हुए देखें आप तो आप हैरान हो जाते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ों में थोड़ी सी पिछले दिनों बातें भी रहीं, लेकिन इन्होंने साबित किया कि हाँ, टीम को इनकी वाकई ज़रूरत है। टेस्ट प्लेयर बड़े कमाल के हैं और मज़े की बात यह है कि हमें भी ये शर्फ हासिल है कि हम इनके साथ खेलते रहते हैं। और मैं जितनी भी बातें करूं वो कम होंगी मेरे ख़्याल से। हमारे ये प्यारे से दोस्त, हमारे ये प्यारे से भाई इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपनी दुआओं में इन्हें याद रखा करें और सपोर्ट किया करें। जी हाँ, हमारे आज के बोल के ख़ास मेहमान फवाद आलम साहब। हुमायूं आलमगीर, हाँ जी, वो आजकल सबको यही पहना रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आए ना, बैठे। तबीयत कैसी है? बिल्कुल दुआ है, सब फर्स्ट क्लास। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है यार। लुकिंग यंग माशाल्लाह यार। थैंक यू यार। सीरियसली बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। हाँ। लेकिन आप तो क्या किया है ऐसा? कुछ नहीं यार। लास्ट याद है हमने टेप बॉल मैच खेला था तो हाँ। उसमें और अभी बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। थोड़ा गालिबन उस बात को 2-2.5 महीने हो गए। ज़्यादा हो गए, ज़्यादा हो गए। फर्स्ट क्लास हमारा टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मतलब 4-5 महीने हो गए। हाँ, 4-5 महीने हो गए। बड़ी चेंज देखी है माशाल्लाह। हाँ, थोड़ा ज़रा फिटनेस की तरफ ज़रा ज़्यादा। आप शुरू से थे? हाँ, लेकिन और मैंने कहा ज़रा ज़्यादा फोकस कर लिया जाए फवाद भाई। बड़ा ज़रूरी है। आप लोगों को देखते हैं, आपके जो सीनियर्स हैं वो साथ में जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो अजीब शर्मिंदगी सी होती है, चाहे उसमें यूनुस खान हो, वसीम अकरम हो या असल में वो लोग ही कर रहे हैं आप लोगों के साथ जिम। हाँ, वो लोग साथ ही होते हैं। अक्सर व बेशतर यूनुस भाई से मुलाकात होती रहती है तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही होती है कि वो हमसे भी थोड़ा शाहिद आफरीदी की हम बात करें। सो आप लोगों की फील्ड में तो बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से फिटनेस का कायम रहना। फिटनेस फैसल भाई आई थिंक हर फील्ड में ज़रूरी है। कोई भी प्रोफेशन हो, फिटनेस होगी तो आप सामने रहते हैं, नज़र भी अच्छे आते हैं, दिखते भी अच्छे हैं, फिर काम भी लंबे टाइम तक कर सकते हैं। आई थिंक फिटनेस हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, आम बंदे के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी बीमारियों से बंदा बच जाता है अगर फिटनेस आप उसको फॉलो करोगे, रूटीन वर्क फॉलो करोगे, डाइट अपनी फॉलो करोगे तो बहुत सी बीमारियों से बंदा बचता है। फवाद, कोई हमारी टीम में कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें वो पूरा डाइट प्लान बताते हों या फिटनेस ट्रेनिंग किस तरह से होनी है कि बैट्समैन की ये एक्सरसाइजेज होती हैं, बॉलर्स की ये एक्सरसाइजेज होती हैं, इस तरह से लोग होते हैं हमारे साथ? फैसल भाई ऐसा नहीं होता कि बॉलर्स की ये है या बैट्समैन की ये है। अच्छा। एक्चुअली जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको प्लान देता है कि यार ये प्लान है आपका, और ज़्यादातर जो ट्रेनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं। जब हम जाते हैं घर पे तो वो देते हैं कि भाई ये आपका इंडिविजुअल प्लान है। जैसे फैसल भाई हैं तो आपके लिए इंडिविजुअल प्लान अलग है, मेरे लिए अलग है, तो कोई तीसरा को उसके लिए अलग है। जब हम इकट्ठा होते हैं, जब कैंप होता है वो तो फिर उन्होंने प्लान किया हुआ होता है कि यार ये रूटीन वर्क करना है, डे बाय डे ये करवाना है। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल प्लान जब देते हैं, जब हम वापस जाते हैं तो हम उसको फॉलो करते हैं, हमें मिलता है। और डाइट प्लान अभी से नहीं है, मेरे ख्याल से तकरीबन 2006-7 से डाइट हम सब प्लेयर्स को बता दी गई थी कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं। और नॉलेज अब इतनी ज़्यादा फैल चुकी है तो वो हम सबको पता चलते रहते हैं। और दूसरी कि हम खुद भी जो है ट्रेनर से या जो हमारा फिजियो होता है उससे पूछते रहते हैं, तो हमें वो नॉलेज गेन होती रहती है कि हाँ यार ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरह रहना है, इस टाइम पे लेना है, इतने मील लेने हैं, इससे ज़्यादा मील नहीं लेने हैं, टाइमिंग थ्रू। तो वो चीज़ें हमें ज़ाहिर है पता चलती हैं, इसलिए थोड़ा अपने आप को रखा हुआ है, वरना नहीं होता तो हम भी फिर। अच्छा, अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है फवाद का। आपने इनको खेलते हुए देखा है, मैं भी इनको 1-2 दफ़ा बॉलिंग करने का इत्तेफाक हुआ है। सो बड़ा बंदा बॉलर जो है ना वो कंफ्यूज होता है कि यार ये अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है। तो जब आप हमारे साथ खेलते हैं, मैंने बैट देखा जिस तरह से उस पर ग्रिप्स चढ़ी हुई थी, वो 6 और 3 का कॉम्बो था ग्रिप्स पे, और जब इंटरनेशनली खेलते हैं तब भी उसी तरह से होता है? नहीं फैसल भाई, थोड़ा सा टॉप हैंड को ना अपने वो किसी वजह से कर रहा था, अपने टॉप हैंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा था। तो उसमें ज़्यादा ग्रिप्स नीचे मैंने की हुई थी ताकि ये जो है ना मेरा बस सिर्फ जो है ना हेल्प करे। ठीक है, मतलब वो सिर्फ हेल्प कर रहा था कि जहाँ पर मैं बल्ला यूँ घुमाऊँ तो बस वो उसके साथ मूव करे। वो उसमें वो कहते हैं ना जब आप ग्रिप करते हो उससे
तो वो पावर इसकी भी आ जाती है। बिल्कुल। तो अक्सर मेरा ऐसा हो रहा था कि जब मैं खेलने जाता तो मेरा बल्ला थोड़ा सा हल्का सा मुड़ जाता था, ठीक है। कि जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ पर हल्का सा फिर इधर गैप में चले जाता था। तो ठीक है। उसके लिए मैंने टॉप हैंड मजबूत करने के लिए ग्रिपें ज़्यादा लगाई कि ये सिर्फ सपोर्ट करे और इससे मैं बेसिकली आप इससे इम्प्रोवाइज इससे करूँ। ठीक है। बचपन से चूंकि फैमिली का ताल्लुक क्रिकेट से रहा, सो कोई प्रेशर था कि क्रिकेटर ही बनना है, या ख्वाब हो गया था कि नहीं यार क्रिकेटर बनना है? नहीं, वैसे प्रेशर कोई नहीं था। शौक था पहले, क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है। जैसे मोहल्ले में टेप बॉल खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, शीशे तोड़ते हैं, बस वही किया। और उसके बाद वो पैशन इतना बढ़ गया कि वही प्रोफेशन भी बन गया। ठीक तो है। इसके अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं कि इसके अलावा कुछ और बनना है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना हमने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो तो उसके तो करीब करीब भी नहीं थे हम। तो हम सिर्फ क्रिकेट के बहुत करीब थे। और जैसे आपने कहा कि वालिद साहब खेलते थे, तो जाहिर है उनको उनके साथ जाता था तो वो शौक और बढ़ता रहता था। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके साथ जो प्लेयर्स नज़र आते थे जिनको हम टीवी पे देखते थे, तो शौक और बढ़ता था। अभी कोई भी क्रिकेट शुरू करता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान खेलना है। बिल्कुल। अभी पता भी नहीं होता है खेलना किस तरह है। हाँ, तो वही हमारा भी शौक था, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने जो है वो चीज़ पूरी भी करवाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फवाद साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी मज़े मज़े की बातें करनी हैं, लेकिन हम एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके फिर ज्वाइन करेंगे। सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए रमज़ान में बोल। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। रमज़ान बोल उम्मीद करता हूँ हेलो सही है जी। तो हमारे स्टार नात खां का मुकाबला है और हमारे साथ यहाँ पे हसन बिन खुर्शीद और ताबिंदा आपा मौजूद हैं, साथ में फवाद आलम साहब भी मौजूद हैं, और हमारे प्यारे प्यारे जो कंटेस्टेंट हैं नात खां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और हम जल्दी जल्दी आप लोगों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ सुबहान सलमान हैं, ज़ैनब वाहिद हैं हैदराबाद से, और नूरुल ऐन हाशमी हैं। आप तीनों को हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले सुबहान सलमान आपसे हम शुरुआत करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। माइक कहाँ है? कितने साल के हैं आप? 13 साल के हैं, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं के बेवकूफ तो बेमाया हूँ, शाबाश। तेरी महफिल में चला आया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं, आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। तेरी महफिल में चला आया हूँ। इतना मुश्किल कलाम था ये अहमद नदीम कासमी साहब का। ये बच्चा आया, इसने पढ़ना शुरू किया एंड फिनिश कर लिया। माशाल्लाह। और कहीं कोई हमें ये बहुत मुश्किल कलाम था। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह बेटा आपकी, और अल्लाह पाक ने बहुत क्लियर वॉइस दी है। ये बड़ी नेमत होती है कि आपके अल्फाज समझ में आए आपके गले के साथ।
तो अल्लाह अल्लाह पाक आपको और तरक्कियाँ दे माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त आवाज़ है। और मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो इन्होंने बताई वही मैं नोट कर रहा था। बहुत खुली आवाज़ है, माशाल्लाह। लाइक बहुत क्लियर आवाज़ है। जब वो ऊपर जा रहा है तो मतलब बिल्कुल आवाज़ भी अच्छी लग रही है, और जो तर्ज जो जिसका पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मुझे तो इसका आप लोग ज़्यादा इत्मीनान जाने। पसंद आया कि क्या एग्जैक्टली, इत्मीनान से पढ़ रही है। आराम से लेके ऊपर आराम वो मुझे पसंद आया और फील बहुत अच्छा हुआ। बहुत जी। मैं ज़रा माइक से ही करवा लूँ, आइए चौको। हाँ। ज़ैनब वाहिद। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने गदाए बेसरो सामा जहाँ बना बने जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ से वो गुजरे, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह अल्लाह। बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। और नूरुल ऐन हाशमी हैं आप हमारे साथ। जी सॉरी, हाँ। इससे पहले बेटा ये मजहर अली साहब का इतना मुश्किल अटेम्प्ट आपने किया, ज़बीब मसूद ने पढ़ा उनका गला, लेकिन आप पढ़ सकती थी, आपने गैर ज़रूरी लफ्ज़ों को लंबा किया। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने। आपने माँ इतना लंबा लिया कि हे अलग हो गया। फिर आप तो मतलब आप जो है ना हर चीज़ भूल गई आज। तो मुझे ऐसा attempt- लगा है कि तर्ज तर्ज कंप्लीट है। याद नहीं थी आपको सही बेटा, बात और है। आप बिखरा हुआ सा नज़र आया थोड़ा बहुत सा। मीस ज़्यादा। तर्ज पे कंट्रोल ही था, सुर बिखरे हुए थे बिल्कुल। बाकी देखते हैं, कोशिश अच्छी थी, अटेम्प्ट अच्छी थी, कलाम बहुत अच्छा था, कलाम बहुत और अच्छा था। आपकी आवाज़ की रेंज भी अच्छी, आवाज़ भी अच्छी है माशाल्लाह। देखते जी हैं आगे क्या बढ़ते नंबर हैं। नूरुल ऐन हाशमी। मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़
का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह वक्त बेटा, खत्म हो गया। और जी हसन भाई, माशाल्लाह बहुत दिल से पढ़ा, बहुत। बहुत अच्छी कोशिश और बड़ा पुरजोर आवाज़ है माशाल्लाह। इस उम्र में भी अल्लाह पाक सलामत रखे। और तलफ़ुज़ पे बेटा थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। है नहीं कहेंगे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। तो इन चीज़ों को अभी आप छोटे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप मैटर करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इससे बेहतर और अंदाज से करके आएंगे तलफ़ुज़ की तैयारी। रफ़ीक ज़िया का ये बहुत मशहूर कलाम है और बहुत अच्छा पढ़ा। तलफ़ुज़ पे तवज्जो दीजिए। जब रे आप बोल रहे ना बार बार ऐसे बोलना चाहिए, बार बार आपसे है, बारे बारे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और आपका एक नंबर इस बात पे कटेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी आवाज़ बहुत रिच है ना, तो जब अंतरे पे जाएं तो माइक को थोड़ा दूर कर लें ताकि आपका जो अंतरा है वो कानों को भला लगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमेशा माशाल्लाह इतनी भरपूर आवाज़ है, आपको तो मेरे ख्याल में माइक की भी ज़रूरत नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा। फवाद भाई क्या लगता है तीनों में से कौन जाएगा आगे? तीनों ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। इस उम्र में इतनी अच्छी आवाज़ और इतना ज़बरदस्त कलाम, और जितना वो कह रहे हैं कि इतना मुश्किल मुश्किल कलाम को ये लोग जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इतना अच्छा पढ़ा। मेरे ख्याल से अब वो किसी का दिल आज़ारी तो नहीं कर सकता, लेकिन दोनों लड़के जैसे कमेंट्स से जो पता चल रहा है, दोनों लड़के हम और जा रहे हैं लड़की अपनी जगह छोड़ के। अच्छा, जा रहे हैं। फवाद भाई का माशाल्लाह हम जा नात रहे से हैं भाई। ताल्लुक एक सेंस में है माशाल्लाह। बहुत अच्छी, इनके माशाल्लाह। कज़न भी माशाल्लाह बहुत अच्छे नात खां हैं। हाँ। तो इस हवाले से नात से थोड़ा सा शगफ इनका हाँ जी, है। इसलिए वो सुनते रहते हैं, महफिलों में जाते हैं तो सुनते रहते हैं। तो वो इस बच्चे की भी आवाज़ जिस तरह इन्होंने कहा, और जैसे आखिर में उन्होंने कहा कि इसको माइक की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। बेशक उसकी जो आवाज़ है, जो रेंज है उसकी, थोड़ा बहुत जो रेंज है उसकी वो बहुत ऊपर है और उसमें क्लियर रेंज है। बाकी और वो लड़कों क्या का कहते तो ये हैं अभी जानते हैं 13 माशाल्लाह। साल के हैं तो थोड़ा कंटी में भी आवाज Exactly, आती है। exactly. जब उससे बाहर निकलेगी तो कहाँ वो जाएगी? माशाल्लाह कहाँ जाएंगे। लेकिन आज का कौन जो- जा रहे हैं हमारे साथ आगे? तो आज माशाल्लाह वो जो फैसला पहले ही बता दिया फवाद भाई ने कि माशाल्लाह दोनों लड़के इंशाल्लाह माशाल्लाह। अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। और थोड़ी हार्ड लग रही हमारी ज़ैनब हाँ नहीं, की। तो प्रैक्टिस करेगी तो अच्छा। भाई देखें, मैं उसमें बार बार सबको ये कह रहा हूँ, हाँ। खास तौर से अपने जजेस को, रोज़े हैं तो कभी कभी हो जाता है नहीं दिमाग इतना काम करता। आप सड़क पे निकले आपको अंदाज़ा हो जाएगा, एक आदमी गाड़ी लेके जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, मेरा तो बच्चों उसका भी- अपना दिमाग नहीं चल रहा होता सड़क पे। तो यहाँ तो बच्चे आके इतने मुकाबले भी अभी फिर भी ऐसे ही कर- हुआ बच्चों को एक हैं? मशवरा अभी दूंगी, ऐसा ही हुआ है, है ना? हॉर्न दे दे के थक गया भाई, अगर तू नहीं जा रहा मुझे तो बच्चों जाने को दे। मेरा- मुझे तो जाने दे यार। फैसल बच्चों को मेरा एक मशवरा है कि मुश्किल चीज़ों पे अटेम्प्ट नहीं करें। अभी जो बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं ना वही लेकर आए, ताकि मुश्किल फिर आगे उसमें रोज़े में बिल्कुल ज़रा- बिल्कुल वजह बात है। और ये हम जो यंगस्टर्स होते हैं, ख़ास तौर से हमारी फील्ड में भी, हम उन्हें ये समझाते हैं कि अभी एक्टिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हैं जैसे हैं वैसे लेके चलें, जिसमें आपका फ्लो बने, आपके लिए आसानी हो। आसानी तो हो। बिल्कुल यही चीज़ हर चीज़ में डिपिक्ट करती है कि आप चाहे नात खानी कर रहे हैं, किरत पढ़ रहे हैं, या आप और किसी फील्ड में, तो गो स्लोली, मतलब एकदम बिल्कुल। लंबी छलांग मारने की कोशिश मत करें। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सो ये भी हमारे जो जजेस हैं वो भी यही समझा रहे होते हैं। जैसे अगर क्रिकेट की हम बात करते हैं तो क्रिकेट में भी मेरे ख्याल से कोचेस शुरू में यही समझाते हैं कि जो आपका नेचुरल गेम है उसके साथ आप शुरू करें। एग्जैक्टली फैसल भाई, जब आप नेचुरल जो आपको अल्लाह ने दी हुई बिल्कुल। होती है, आप उसके ट्यून अप करते हो। हाँ। बाकी नेचुरल चीज़ आपके अंदर होती है, बिल्कुल। उसको ट्यून अप करते हो, लेकिन वो भी टाइम के साथ साथ आराम आराम से। एकदम से हम हाई नोट जाएंगे हाँ। तो एकदम से कहेंगे जी मैं ये बन जाऊँ, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो बीच की चीज़ें, जो प्रोसेस है, अगर वो नहीं करेंगे आप तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको ट्यून अप करने की ज़रूरत होती है। जैसे नेचुरल, जैसे आपने जो है ये जो हमारी बच्ची हैं उनके लिए भी कहा, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी। बहुत आवाज़ अच्छी उनकी आवाज़, बुरी नहीं, आवाज़ माशाल्लाह। बहुत अच्छी है। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर उन्होंने पढ़ा है, इतने बड़े बड़े नामवर के सामने उन्होंने पढ़ा है, सफ़र तो ये करके हौसला भी आई अफजाई है, रोज़ा भी Exactly, होगा, Exactly, सारी obviously चीज़ें मुश्किल हो बिल्कुल। जाता है बच्चों के लेकिन लिए। ये अच्छा उसके लिए सबक है, इसको आगे लेके जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप इनको ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मैं ज़ैनब आपको एक बात बताऊं, हमारे फवाद भाई यहाँ मौजूद हैं। ये माशाल्लाह से
गालिबन 2007-2006 में डेब्यू किया। 9 में नौ नहीं, टेस्ट में 9 में किया था और उसका 7 में किया था। और उसके बाद जब खेलते रहे फिर थोड़े अरसे के बाद 10 साल इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। इंतजार किया। क्या पाकिस्तान मसले से मसाइल रहे? पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान के लिए टेस्ट टीम, क्रिकेट नहीं खेली, वैसे तो भाई क्रिकेट के बगैर कोई भी नहीं रह सकता लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने 10 साल क्रिकेट नहीं खेली, पर इन्होंने अपना जुनून या जज्बा जो है वो कम नहीं होने दिया। माशाल्लाह से आप देखें 10 साल के बाद वापस एंट्री मारी और क्या ज़बरदस्त एंट्री मारी, ऐसे बम्बार्ड तरीके से आई है कि पूरा पाकिस्तान आज कह रहा है कि हाँ यार फवाद आलम, फवाद आलम। कल जैसे हमारे साथ यहाँ पे जावेद शेख साहब मौजूद थे, पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, 10 साल घर बैठे रहे, नौकरी करते रहे, पता नहीं इधर उधर थोड़ा बहुत काम करते रहे, फिर जाके उनको एक ड्रामा मिला जो सुपर हिट हुआ। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं आपके। इसमें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे भी यहाँ पे आते हैं मैं उनको भी ये समझाता हूँ कि मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ, 2.5-3 साल का अरसा ऐसे गुजारा है कि मैं लोगों को बता चुका हूँ कि भाई पहनने के लिए जूते नहीं होते थे हमारे पास, एक ही जूता होता था। सो हमने वो दौर भी देखा है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ये वो जर्नी होती है जिसमें आपने लड़ना होता है। बिल्कुल सही कहा। आप और स्ट्रॉन्ग बनते और हो, स्ट्रॉन्ग और बनते स्ट्रॉन्ग हैं। बनते हो। और और जब कोई आप जैसे लोग ये बताते हैं ना अपनी ज़िंदगी के मामलात के कि हमारी ज़िंदगी भी ये वक्त भी था, तो बच्चों को ज़रूर इंस्पायर करता है कि हाँ ठीक है, हम भी फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। सो ये बड़ा ज़रूरी है। देखें ना, अब ये जितने क्रिकेटर्स हैं या शोबिज़ में लोग हैं या और जो बड़े बड़े लोग बने हैं, ऐसे ही थोड़ी कि बस आए और इसमें फैसल भाई ये होता है कि हमें इस तरह मत देखें, हाँ, इसके पीछे जो जो काटा है ना, अगर वो आपको पता चल जाए कि उसके बाद आके इधर अल्लाह ने हमें बिठाया और है। कितनी कितनी मेहनत होती है फवाद आप लोगों एग्जैक्टली, की। अभी भी होती है 6-7 फैसल घंटे। बिल्कुल, मैं अभी भी इत्तेफाक होती से है। पिछले दिनों ये PSL से पहले मोइन खान में हमारे मैचेस चल रहे थे। सो आई सॉ शाहिद लाला को मैंने वहाँ देखा और मैं देख रहा था कि हम यहाँ मैच शुरू हुआ है और उससे भी कोई 3 घंटे से पहले वो आदमी जो है उसने प्रैक्टिस शुरू की हुई है। पूरा मैच हो रहा है जो 4-4.5 घंटे का हमारा 2020 का मैच होता है, उस आदमी की तब भी प्रैक्टिस चल रही है। फिर उसके बाद मैंने कहा चले जाके थोड़े से मैं कोई मसल्स वगैरह कर लेता हूँ। जिम में पहुँचाऊँ तो एक आदमी वहाँ पे भी जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो मैंने कहा लाला क्या हो गया है यार? तो कहता है यार बस ये करना है यार, अब क्या इसलिए तो वो लाला है ना। हाँ, इसलिए वो लाला है। अभी भी बिल्कुल। देखें वो जब कहीं जाते हैं निकलते हैं उनकी पर्सनैलिटी अलग ही नजर आती है बिल्कुल। और उसके पीछे इनकी मेहनत है। बिल्कुल। जिन्होंने मेहनत की हुई अभी से नहीं, शुरू से करते हुए आ रहे हैं। उनको तो हमने खुद देखा ट्रेनिंग करते हुए, जिम करते हुए। प्रैक्टिस वो इतना शौक से नहीं करते, बैटिंग वैटिंग इतने हाँ। शौक से नहीं करते, बट जो उनकी फिटनेस लेवल है, जो उनकी जिमिंग है और जो रनिंग है, वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और अभी भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा अपने आप को फिट रखा हुआ है। बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी में। और अगर मैं इन लोगों की बात करूं जो करंट प्लेयर्स हैं, आप जाके देखें कि इनकी नॉर्मली कितने कितने घंटे की प्रैक्टिस सेशंस होते हैं आप लोगों को? वैसे भी डिपेंड्स। अगर हमारा कैंप लगा हुआ है तो 2 सेशन में होते हैं कि सुबह कोई 3-3.5 घंटे एक सेशन होता है, फिर 2.5 घंटे का एक सेशन होता है। और अगर हमारा जो वैसे कैंप लगा हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि हमारा तो रनिंग का कोई ट्रेनिंग का ही 1.5 घंटे 2 घंटे का हो जाता है। ठीक है। अगर वैसे हमारा सिर्फ ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है, जैसे बूट कैंप अगर हमारा लगता था तो हम 5 बजे उठते थे। 5 बजे से उठ के फिर हम तकरीबन 5:30 से लेके 7 बजे तक ग्राउंड में रहते थे और उधर उधर सिर्फ भागते रहते थे, एक्टिविटी करते रहते थे। उसके बाद जाते थे तो ब्रेकफास्ट करके फिर देन एक आधे पौने घंटे के बाद हमारे जो है फील्डिंग सेशन होता था। उस फील्डिंग सेशन में भी ट्रेनिंग सेशन होता था। माशाल्लाह। तो वो भी वही है। ऐसी जो है ना वो चीज़ें हाथ में नहीं आती हैं भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो चलें, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हसन आपका, आपका भी थैंक यू सो मच। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फवाद यहीं पे हैं हमारे साथ और भी बहुत बड़े मज़े मज़े के सवाल करने हैं। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। मेरी और फवाद की बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही हैं। मैं अभी जब बच्चों से बात कर रहा था उस वक्त एक बात मैंने बिल्कुल शेयर की कि तकरीबन कोई 10 साल फवाद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट खेलते रहे, डोमेस्टिक में अपने रन्स बनाते रहे, दिखाते रहे। पर भैया ये जो 10 साल थे
इन 10 सालों को कैसे गुजारा? ये मैंने नहीं गुजारा, मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने गुजरवाए चीज़ें। बिल्कुल। और उसमें भी अल्लाह ताला ने, लोग कहते हैं 10 साल नहीं खेले, बड़ा ये हुआ वो, मैंने कहा 10 साल अगर नहीं खेले, लेकिन जो डोमेस्टिक में अल्लाह ताला ने मुझे इतने रिकॉर्ड्स दिए हैं, अगर डोमेस्टिक में जो इंडिविजुअल मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं बिल्कुल। वो इन 10 सालों में ही मिले हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि 10 साल ज़ाया हुए। खेल तो मैं रहा था, ठीक है, पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, बट मैं डोमेस्टिक खेला था। अल्लाह ताला ने इतने रिकॉर्ड्स दिए, फिर ये तो सीखने के लिए मिलता है बड़ा, आप गिरते हो संभलते हो, गिरते हो संभलते हो, गिरते हो संभलते हो। और अभी भी यही होता है कि जब आप एक से दो इनिंग्स में नहीं होते, फिर आप गिरते हो, फिर आपने यहाँ से संभलना है। तो वो जो एक चीज़ थी ना, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप नीचे चले जाते हो, जब आपसे परफॉर्म नहीं होता, तो वो चीज़ उस हिस्से में, उस अरसे में समझ ज़्यादा आई कि यार ठीक है, ये तो अप एंड डाउन होते रहते हैं और परफॉर्मेंस होती है, समटाइम नहीं होती, बट यही होता है आपने किया है, आप ही दोबारा करोगे। और बाकी बीइंग अ मुस्लिम, हमारा आपको पता है कि ये हम लोग उम्मीद पे हम लोग हैं, हमारी पूरी कौम उम्मीद पे है, बिल्कुल यकीन है कि आप मेहनत करते रहोगे, अल्लाह ताला देता ज़रूर है, साफ नीयती से करते रहो। मैं इंसान पे भरोसा नहीं करता, अल्लाह ताला पे भरोसा करता हूँ, और उससे उम्मीद थी, उसने दिया, बिल्कुल, वरना इंसान ने तो कहीं का नहीं छोड़ा था। अच्छा, फवाद को ये सिर्फ टेस्ट के लिए क्यों एक तरफ कर दिया गया? हम क्यों किसी T20 में तुम्हें नहीं देखते हैं या PSL में नहीं देखते हैं? बिकॉज मैंने पर्सनली, हमने T20 मैचेस खेले हैं साथ में, और जो ये आदमी अशर करता है ना, ये बाद में बात करेंगे। अच्छा फैज़ल भाई देखिए, ये इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि एज अ प्लेयर आप बस कोशिश करते हो कि जो आपको मिल रही है वो आप खेलें और खेलते चले जाएं। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अल्लाह ताला के सामने मैं ये बोलूँ कि यार मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, मैं सब आपके सामने भी आके बोलूँ मुझे ये क्यों नहीं मिला, तो अल्लाह ताला का ये तो नाशुक्री कर रहा है, इतने अरसे बाद मैंने इसको इज़्ज़त दी है और अब ये दूसरी चीज़ों में लग गया। तो मेरा ये फोकस है कि जो मुझे मिल रहा है ना, तो मैं उस पर फोकस करूँ और उस पर और अच्छा होता चला जाऊँ। हाँ, बट जब वो चीज़ भी मिलेगी, जैसे आपने T20 बोला, इवन जो वनडेज बोला, मैं डोमेस्टिक की बात भी करता हूँ, तो हम समटाइम हम फ्री भी नहीं होते। हाँ, T20 से बिल्कुल ही वो हो गया कि सिलेक्शन नहीं होती उसमें, बट फाइन, खेली है, बहुत खेली है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, स्टैट्स सबके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो सब खेल चुके हैं अल्लाह का। वो कुछ एक ऐसा नहीं है कि यार ये नहीं है तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वैसा नहीं है। वो उन 10 सालों में बहुत सब्र अल्लाह ताला ने दे दिया यहाँ पर। गुड है। तो इस चीज़ में ना बहुत सब्र आ गया। अच्छा, एक्टिंग भी की, कैसा रहा तजुर्बा? ज़बरदस्त मुश्किल तजुर्बा है। हाँ। क्योंकि आप लोगों को वो जो देखा है कि सुबह जाएंगे तो फिर रात में 3-3 बजे जब घर आएंगे, वो वाला थोड़ा सा मुश्किल तजुर्बा है, लेकिन अच्छा है, अच्छा लगा, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस करना मुझे अच्छा लगता है। और एक ये भी एक तरह से कहीं दिल के किसी कोने पे ये शौक है थोड़ा सा। अच्छा, तो होपफुली इसको अच्छा, continue करूं। राज की बात बताओ, टीम में और कौन कौन है जिसे एक्टिंग का शौक है इस वक्त? एक्टिंग का शौक नहीं है, सब एक्टर हैं, सब एक्टर हैं, नेचुरल एक्टर हैं। अच्छा। तो एक्टिंग का शौक थोड़ी है, नेचुरल एक्टर है, शौक थोड़ी होगा। तो टीम में एंग्री मैन कौन है इस वक्त, जिससे तुम कहोगे यार ये बड़ा नहीं, अभी गुस्से वाला है? टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी जो टीम माशाल्लाह है वो बहुत ज़बरदस्त, बड़े फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, लेकिन एक होता है ना जरा, एक मीटर होता है बीच में, वो हर टीम में होता है। वो बॉलिंग में शाहीन को बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, शाहीन को बहुत ज़्यादा आता है, शाहीन को जरा गुस्सा ज़्यादा आता है बॉलिंग में, बॉलिंग अच्छा। जब कर रहे हो उसमें बहुत आता है। बाकी नॉर्मल जैसे हम ग्राउंड में हैं, बाहर ड्रेसिंग रूम में, कमरों में हैं, तो हम सब जो है आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि लाइक किसी को गुस्सा आता भी है। अच्छा, हंसी मजाक, एक दूसरे की हेल्प, मतलब सबसे ज्यादा बहुत जुगते जबरदस्त कौन माहौल मारता है टीम में? हैं? सबसे ज्यादा जुगते कौन मारता है? एक हो तो बताओ, सभी है माशाल्लाह। अच्छा, कुछ है जो सभी है माशाल्लाह, अच्छा। जो मारते हैं, जुगते मारते हैं, शौक है उन लोगों को जुगते सब मारने। शुरू हो गए हैं, लेकिन एक टाइम था, सर्टेन टाइम था जब ये एक दो लोग थे जो एक्चुअली ज्यादा ये हम जुगते पंजाबी हैं मारते तो ये जुगते कह देते हैं, हाँ। मजाक करते हैं एक दूसरे मजाक को, थोड़ा करते सा रहते हैं। टून करते हैं, ताकि उसी से टाइम भी करते हैं। अब तो आपको पता है ये जो कोविड वगैरह सिलसिला है सारा, तो उसमें कमरे में रहना पड़ता है, कहीं बाहर नहीं आना बहुत मुश्किल होता है। कितने दिन तुम लोग आइसोलेशन में रहे हो? लेकिन इससे हमारी एज अ प्लेयर जो एज अ टीम बहुत अच्छी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना, क्योंकि हमें पता है। फैमिली साथ थी या नहीं? नहीं, फैमिली तो नहीं होती अभी, बिल्कुल नहीं, अकेले जी, तना बस टीम है और आप लोग हैं। एग्जैक्टली अभी भी वो थे, अलाउ नहीं होता, मुश्किल हो जाता, फैमिली के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि आपको कमरे में रहना। हम तो चलो फिर भी ग्राउंड चले जाते हैं, फिर ग्राउंड से आते हैं, लेकिन हम बाहर नहीं जा सकते होटल से। एक हमारा तो बबल इतने दिन एरिया आप लोग फैमिली से भी नहीं मिले? नहीं, हम किसी से नहीं मिल सकते जब बबल में होते हैं, जब बबल में होते हैं किसी से नहीं मिल।
ओए यार कितना मुश्किल काम है। ये तो जब हम इंग्लैंड गए थे, हाँ। जब पहली दफ़ा गए थे, जब ये कोविड का सिलसिला हुआ था, पहली दफ़ा गए थे तो हम 2 महीने का टूर करके आए थे। तो 2 महीने हम किसी से नहीं मिले थे। 2 महीने आइसोलेशन अलग किया था हमने, कोई 15-15 दिन का, वो महीने का किया था। मतलब 15 दिन पहले किया, फिर 15 दिन बाद में किया डर्बी में जाके, फिर उसके बाद हमारे मैचेस शुरू हुए थे। अच्छा, हाल ही में रमीज़ भाई ने ज्वाइन किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और क्या चेंजेस, कोई चेंजेस आई पीछे से रमीज़ भाई के आने से? बिकॉज एक क्रिकेटर जब क्रिकेट टीम को संभाल रहा हो तो क्या क्या चेंजेस थी? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी देखें चीज़ें, अभी तो इतना अरसा नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। अभी चीज़ें जो सेटअप था वो चल रहा है, उसमें और चेंजेस आएंगी और आ रही थी और आएंगी जिस तरह वो टाइम देंगे। क्योंकि जब एक टाइम होता है, 1-2 साल होते हैं ना, फिर आप कहते हैं हाँ यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। जो हमारा सेटअप चल रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और अभी तो वो हैं। तो आगे एक, हाँ, बीइंग अ क्रिकेटर उनको पता है क्रिकेटर्स की क्या नीड है, उनको क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। वो अंडरस्टैंड भी करेंगे, वो बात भी करते हैं। वो सबको उन्होंने बोला हुआ है कि जिसको कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे बात कर सकता है डायरेक्ट। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है किसी भी प्लेयर के लिए कि यार अगर मुझे कोई तकलीफ है या मुझे कोई कहीं कुछ हो रहा है तो आप डायरेक्ट चेयरमैन से ईमेल कर सकते हैं। उन्होंने नंबर दिया हुआ है कि भाई मैं अवेलेबल हूँ। क्या बात, तो डायरेक्ट आप मुझसे बात करें। तो एक ये क्रिकेटर के लिए बहुत कंफर्ट लेवल एक तरह से आया था कि यार कोई भी प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है, किसी किस्म की भी, उन्होंने बोली फैमिली है, कुछ भी हो, तो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आपको अगर ये बोलते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है किसी भी प्लेयर के लिए। क्योंकि वही बात है कि जैसे आपने कहा ना कि वो क्रिकेटर हैं, तो वो समझते हैं यार क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अगर वो शेयर नहीं करेंगे तो वो अंदर ही रहेंगी, तो और ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। तो वो अच्छा शेयर करके तो हम उसको एक रिजॉल्व करें। अस्सलाम वालेकुम हम्माद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, करम है परवरदिगार का। फैसल भाई मुझे बहुत खुशी हुई आपका शो देख के, और मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपकी ये ट्रांसमिशन रमज़ान की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ दे। आमीन आमीन आमीन। और फहाद भाई को देख के भी बहुत अच्छा लगा आज। फवाद भाई को, जी फवाद भाई को, इनका भी मैं बहुत फैन हूँ माशाल्लाह से, और इनको इतने दिनों बाद देखा। अब शायद ये क्रिकेटर में नहीं आते, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अभी तो टेस्ट खेला है इन्होंने। अच्छा हाँ टेस्ट देखते नहीं है ना हमारे यहाँ। हाँ भाई क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, अच्छा ठीक है। हमारे यहाँ टेस्ट का ये सीन हो गया है। सही। और बस बहुत अच्छा लगा आप लोगों को आज देख के। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, बस मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू। दुआ में याद रखा करें। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, फवाद भाई से भी बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, और हम उनसे भी जानते हैं कि आज क्या क्या बातें करते हैं वो। ये देखिए कैसे प्यारे प्यारे मोर हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब जमा हुए हैं। कल बात नहीं हो पाई। ये तो हमसे ज़्यादा एनर्जी में लग अरे रहे हैं। बड़े एनर्जी में, इनके पास आके मुझे भी एनर्जी आ जाती है। कल इन लोगों से बात नहीं हो पाई, नाराज होकर रोना शुरू हो गया। हमें सवाल रह गया मेरा। कौन कौन रो रहा था? ये रो रही थी, क्यों? ये भी रो रही थी, रोजा मरियम रखा भी था? रो रही थी। रोजा तो नहीं लग रहा था? नहीं रोना एक क्या बहाना हम था। सोचे, कह रहे हैं हमारी बात ही नहीं हो पाई। मरियम क्या सवाल करना है, पूछें। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि है उसने कर दिया। आप तो क्रिकेट भी खेलते हैं और एक्टिंग भी करते हैं। आज कुछ नया हो जाए, मैं आपको एक लाइन दूंगी, वो आप मुझे 5 मरतबा जल्दी जल्दी बोल के दिखाइएगा। तेरी खैर क्या कर पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। है पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीपल की पतीली में पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। ठीक है। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में ये चैलेंज मैं ले लूं? पीला पीला। मैं ले लूं ये चैलेंज? पीपल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला। हो गया। नेक्स्ट, अब आप पूछें। मुश्किल था यार, थोड़ा आसान बहुत पूछो मुश्किल है यार। मैं एक नज़म भी सुनाऊंगी। बेटा बाद में आते हैं ना, फिर बाकियों की रह जाती है। हाँ मेरा ये सवाल है कि आपको बचपन से ही क्रिकेट का शौक था या बड़े होकर हुआ है?
बचपन से क्रिकेट का शौक है? मैं अभी भी बचपन में ही हूँ। देखे मैं हाँ। इतना छोटा सा तो हूँ आपकी तरह, हैं? बिल्कुल। देखें किस तरह से। ये नकली दाढ़ी लगाई हुई है इन्होंने। ये ऐसी लगा के उन्होंने लगाया मुझे कि बड़े-बड़े मेकअप वाले लगे। ने, कि बड़े-बड़े लगे, वरना तो मैं आपके साथ इधर बैठा हुआ होता साथ। हाँ हैं? हमने अभी भी अभी करके आऊँ ये मेकअप वाले के पास नहीं, जाता नहीं, हूँ, बोलता छोड़। उड़ा है नहीं, गप चले लगी रहने हुई दे। है। नहीं बचपन से सुने? शौक था मुझे जी। फिर आप इतने लंबे कैसे हुए? मैं तो इतना छोटा हूँ, चेक करें आप। अभी आप मेरे साथ खड़े हो, आप देखो आप जरा इधर खड़े आओगे। हुए। हैं? मैं खड़ा हुआ हूँ ये बैठे हुए, नहीं मैं बैठो, ये देखो खड़ा हूँ, ये देखो बैठे हुए। ये तो खड़ा हूँ। जी कौनैन। हाँ, इधर अच्छा लाओ। अच्छा लाओ। सेठानी साहब हाँ। बोले मैं आपको गरीब को बारे में सुनाने वाली हूँ। क्या करने वाली है? गरीब, मदद के बारे में सुनाएं। हाँ बताएं मदद के बारे में। मैं गरीब को पैसे देने चाहिए, ओके। गाड़ी देना चाहिए। गाड़ी हाँ डायरेक्ट गाड़ी। गाड़ी बेटा फिर उस गरीब से हमें भी मिला दो। हम खुद गरीब बन के जाते हैं, बोले हमें भी गाड़ी दे दो। और क्या देना चाहिए? नई गाड़ी। नई गाड़ी? नई गाड़ी। गाड़ी भी नहीं फैसल भाई, माशाल्लाह। नई गाड़ी। इसकी मुझे दे, मैं बहुत नहीं ये ऐसी बातें करती है उस दिन कह रही नहीं माशाल्लाह ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला हाँ, ये कह रही अम्मा अब्बा को आईफोन देना चाहिए, गाड़ी देनी देना चाहिए। चाहिए, हाँ माशाल्लाह बेटा। और क्या देना चाहिए? कपड़े देना चाहिए, कपड़े अच्छी बात है। कपड़े भी अच्छी बात है। जूते देना चाहिए, दूध भी? जूते 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 अच्छा। खाना? चलें और खाना देना चाहिए, और क्या देना कोल्ड चाहिए? ड्रिंक देना चाहिए। ओके कोल्ड ड्रिंक भी देनी चाहिए। अच्छा और बेटा उसके बाद वो किधर जाएगा? अगर उसने ये सब उसके चीजें बाद वो आगे किधर दे रहा होगा। वो खुद जाएगा कि अब मुझे भी दे दो वापिस। हाँ। नहीं लेकिन माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त सोच है। ऐसा बच्चे अभी से ऐसी सोच है तो अल्लाह ताला इनको इस काबिल करे। कुछ भी खा देंगे। हाँ सही है। हाँ आगे दे दो, बाजी को दे दो। एक और सवाल है। सवाल है हाँ अच्छा पूछो। मुझे तब आप रोजा रखते हैं, आप थुक के कैन दिखाते हैं? नहीं तुप के कुछ भी नहीं खाते हम लोग। हम जब रोजा खोलता है फिर खुले खुला खाते हैं हम लोग। चलो आगे दो माइक। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इंडिया के साथ कभी खेला है? जी हाँ और अगर मतलब आपने खेला है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, फीलिंग रही है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि मैं कितने मैच 3 मैच खेला हूँ। 3 मैच वनडे। हाँ 3 वनडे खेला हूँ, उसमें 2 जीते हम लोग। हाँ एक हारे हैं, वो भी कराची में आ रहे हैं। एक बांग्लादेश में फाइनल जीते थे, एक इंडिया में ही 5वां हमारा सीरीज़ का मैच था तो वो 5वां मैच खेला था तो वो जीते थे। कराची में एशिया कप का मैच हम लोग आए थे। ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो फीलिंग्स थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन क्रिकेटिंग वाइज एज अ क्रिकेटर वैसी ही होती हैं और फिर उनसे खेलना एक पैशन अलग होता है। और दूसरे जब वो जीतते हैं तो आप सबकी फीलिंग्स भी अलग होती हैं और हमारी फीलिंग्स भी अलग होती हैं। बिल्कुल जी। मेरा नाम है नाबिया। अनाबिया क्या बात है जी। माशाल्लाह। सवाल पूछें। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ तो यही की पूछोगे और क्या, 25 सवाल लिख के लाई हो, पूछो। ये सही टाइम ले रही है वैसे हाँ। एक्टर की तरह। चल। अगर आप हाँ अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, ये पूछना है। किनकी तरह ना होते। नहीं बनते तो फिर आप क्या बनते? हाँ अब पीछे दे दो माइक जी। बेटा अगर मैं क्रिकेटर नहीं बनता तो अच्छा, फिर भी टाइम क्रिकेटर नहीं है ना, दे दो ना बेटा प्लीज। हाँ बच्चे हैं सर। हाँ घर पे आप ऐसे कर सकते हैं? हाँ घर पे भी कर सकता हूँ मैं। नहीं हाँ, हाँ। वो मैंने देखा छोटी को, छोटे वाले को सबसे ज्यादा मैंने देखा, वो तो किसी के हाथ में नहीं वो आता। तो मेरी बीवी कह रही किस दिन लेकर आऊँ, मैं मैंने वही कहा यहाँ कह रहा हूँ। बचेगा क्या फिर? बच्चे का नहीं बाकी। हाँ अच्छा अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? फैसल भाई, अनाबिया का सवाल है। टू बी वेरी फ्रैंक, अनाबिया कभी सोचा नहीं क्योंकि इसके अलावा कुछ और नजर भी नहीं आया उस टाइम और ना ही सोचा। सिर्फ यही था कि यही होते। हाँ फिर भी यही होते, भले गली मोहल्ले में खेल लो तो यही होते। हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमरोश है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आप जो हैं हाँ मैं आप हूँ। जो हैं मैं हूँ, अभी हूँ। हाँ बोलो। हाँ अभी माशाल्लाह बहुत अरसे तक हैं। हाँ आपने हाँ आप आगे दे दो बेटा, फिर याद करके पूछ लेना। मैं एक हदीस सुनाना चाहूँगा। माशाल्लाह सुनाइए। इन्ना मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनकुम इखलाका, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो अच्छे अखलाक का मालिक है। माशाल्लाह बिल्कुल सही। आगे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूछें। पूछूंगा कि आपने तो बहुत सारे मैच खेले हुए हैं, आपने छक्के चौके सब मारे हैं,
तो फिर आप मुझे कोई क्रिकेट की टिप दे सकते हैं? क्रिकेट की टिप दे सकता हूँ। हाँ। आप हर रोज इस शो पे आते हो जी। हैं? अगर जी। आपको क्रिकेट की टिप चाहिए ना तो फैसल भाई से भी ले सकते हैं आप। मैं तो आज दे के जाऊंगा, फैसल भाई आपको हर रोज दे सकते हैं। फैसल भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। आप बॉलर हैं बैट्समैन हैं? बैट्समैन। बैट्समैन है तो अब मैंने आपको देखा तो है नहीं, टिप्स नहीं क्या सॉरी, बॉलर हूँ, बॉलर। है? फिर सोच लो, ये नो कल फैसल भाई को बोलो मैं कुछ और हूँ, नहीं, बॉलर। फील्डर हूँ। फास्ट बॉलर हैं, मीडियम स्पिनर हैं, ऑफ फास्ट ब्रेकर बॉलर। हैं, लेग ब्रेकर हैं। फास्ट बॉलर हो? फास्ट बॉलर। क्या बात है। कितने ओवर करा लेते हो? जी। कितने ओवर करा लेते हो? कितने ओवर करवा जीते? रहने दो, टाइम हो जाएगा। हाँ इधर दो कि हाँ भाई सवाल पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कौन सी बॉलर हैं? हैं? कौन है? मतलब ये अभी सो के उठा है। कौन सी बॉलर है भाई? मैं लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ यार। बॉलर। है? कौन सा? कौन कौन सा? सा? मैं लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करता हूँ ना। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर करते हैं। हाँ उल्टे हाथ से। हाँ जी। यार किए तो है आपके, देखा नहीं टेप हाँ, बॉल में? मैंने देखा है, आपने टेप बॉल में यार, अच्छी की थी। कैसे की? मेरा आपसे सवाल है कि आपने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, तो आपके इंडिया या फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन्स किस मैचेस में बनाए आपने? हाँ किस मैचेस में बनाया है? इंडिया पाकिस्तान के मैच में ज्यादा रन्स किस में थे? इंडिया पाकिस्तान के मैच में मेरा क्योंकि मैं बैटिंग मुझे 7वें नंबर आती थी, तो मेरे एक मैच किया था क्योंकि 2 में बैटिंग ही नहीं आई। हाँ। एक में आई थी तो 34 रन नॉट आउट किए थे। अच्छा। 34 नॉट आउट। ज्यादा मौका नहीं मिला? नहीं, दोनों में बैटिंग नहीं आई थी। अच्छा। हाँ दोनों हो मैच में जाता बैटिंग, है। बॉलिंग की थी तो एक आउट किया था बस उसमें। अच्छा मुझे ये बताएं केक किस किस को पसंद है? हाँ सो बिस्कोनी की तरफ से केक्स आप लोगों के साथ जाएंगे, रोलीज आपके साथ जाएंगे, और उसके साथ साथ अब मैंने ये देखना है कि मिलकर पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये कौन सबसे ज्यादा टिका के बोलेगा? आगे बढ़ेंगे। सब क्या है? मिलके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी इंटरनेशनल की तरफ से हमारे पास 2 स्कॉलरशिप है, और देखना ये है मिलके पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाँ तो अब वो किस किस बच्चे को मिलती है? अच्छा, जी इंटरनेशनल की तरफ से है। इन्हीं बच्चों में इंशाल्लाह ताला। हाँ इंशाल्लाह ताला इन्हीं उम्र के बच्चों में। जी बिल्कुल। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।